केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्यों को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसको निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनकी इस धाम की कहानियों के बारे में जो भी सुनता है वह धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से। केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़, 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधु गंगा, श्री गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी और बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों से, शिलाखंडों से किया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना, वह फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना, किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। तीसरा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त की थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चौथा, केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिवजी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसके पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस के पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुंह नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। पांचवा, केदारनाथ धाम और रामेश्वरम धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर, श्री कलहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर और दिल्ली नटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। लेकिन आज तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि आखिर यह मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। छठवां, आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल विज्ञानी विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। सातवां, केदारनाथ धाम का रहस्यमयी दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमयी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं।
6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद करके भगवान बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाते हैं। 6 माह के बाद में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खोलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है जैसे कि मंदिर को बंद करते समय थी। 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम? पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समुचित क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम विलुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदार नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। 9वां रहस्य, केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी एवं केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया और वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह चमत्कारी था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। 10वां रहस्य, एक ऐसी रहस्यमय घटना जो केदारनाथ धाम में घटित हुई थी। ये घटना न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा है, बल्कि शिव की भक्ति और आस्था का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। कई साल पहले की बात है, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। एक श्रद्धालु शिव के दर्शन की तीव्र इच्छा लिए मंदिर पहुंचा, परंतु पुजारियों ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि मंदिर के कपाट अब 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि बिना भोलेनाथ के दर्शन किए वह यहाँ से नहीं जाएगा। वह वहीं बर्फ के ऊपर भूखा प्यासा बैठ गया। रात हुई और ठंड के बीच एक साधु अचानक उसके पास आया। साधु ने उसे कुछ फल खाने को दिए और फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसा होते ही उस श्रद्धालु को गहरी नींद आ गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे थे। वह भागकर पुजारियों के पास पहुंचा और हैरानी से पूछा, आपने तो कहा था कि कपाट 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं, फिर इन्हें आज कैसे खोल दिया? पुजारी यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने कहा, तुम वही श्रद्धालु हो जो 6 महीने पहले यहाँ आए थे, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? जब उस व्यक्ति ने साधु के आने और फल देने की बात बताई तो पुजारी उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपकी भक्ति के कारण भगवान भोलेनाथ ने समय चक्र को 6 महीने के लिए पल भर में आगे बढ़ा दिया। यह भगवान शिव का चमत्कार ही था कि आपके दर्शन के लिए समय को झुका दिया। दोस्तों, यह घटना सच्ची है और इसने शिव की भक्ति की महिमा को उजागर किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।